नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि NSE का IPO आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कई सालों से NSE के IPO का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि NSE का IPO कब आएगा, क्यों इतना खास है, इसकी चर्चा क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, NSE का IPO जो है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज से 2 महीने बाद यानी कि सितंबर 2026 में लिस्ट होने की संभावना है स्टॉक एक्सचेंज पर। रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो साइज है वो 30,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह IPO इतना ज़्यादा खास क्यों है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। दोस्तों, हाल ही में NSE को IPO प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए सेबी से मंजूरी मिली थी। अब कंपनी का लक्ष्य है सितंबर 2026 में अपना IPO जो है उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना। अगर सब कुछ तय योजना के तहत हो जाएगा तो ये IPO इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। अब समझते हैं कि IPO सामान्य IPO से थोड़ा अलग क्यों है। देखिए, ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। NSE के बारे में आपको मालूम ही होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। दोस्तों, ये जो IPO है वो कंप्लीटली यानी कि 100% ऑफर फॉर सेल है, OFS होगा। इसका मतलब ये है कि NSE के पास IPO का एक भी रुपया नहीं जाने वाला है। मतलब आप जब शेयर खरीदोगे तो वो पैसा कंपनी के पास ना जाकर के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना शेयर बेच रहे होंगे उनके पास वो पैसा जाएगा। यानी अगर आप इस IPO में इन्वेस्टमेंट करते भी है तो आपका पैसा जो है वो कंपनी के पास कंपनी के डेवलपमेंट में नहीं लगने वाला है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 14.89 करोड़ इक्विटी शेयर्स यानी कि जो NSE का टोटल इक्विटी है उसका 6% IPO के जरिए बेची जा सकेगी। अब सवाल आता है कि NSE का IPO इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है। दरअसल NSE भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। करोड़ों इन्वेस्टर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसके प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। कैश मार्केट हो, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग हो या फिर इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग हो। NSE की भूमिका भारतीय कैपिटल मार्केट में बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इसके IPO का इंतजार इन्वेस्टर्स कई वर्षों से कर रहे हैं। साल 2016 में पहली बार NSE ने सेबी को अप्लाई किया था IPO के लिए, लेकिन आप सबको मालूम होगा कि कोलोकेशन स्कैम की वजह से ये IPO टलता गया और अब तक ये टलता ही आ रहा था। ये शायद तीसरी या चौथी बार है जब NSE ने पूरे केस खारिज होने के बाद से जब अप्लाई किया तो सेबी से इसको जो परमिशन है वो मिल गया। दोस्तों, मार्केट में अनुमान लगाया जा रहा है कि लिस्टिंग के समय NSE का वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह देश की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल हो सकता है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि NSE का जो IPO है खुद के एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होने वाला। यानी कि NSE का IPO NSE के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज भी है, लेकिन वो खुद के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, केवल NSE पर लिस्टेड है। इसके पीछे रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। सेबी का रूल ये कहता है कि कोई भी एक्सचेंज या कोई भी जो एंटिटीज मार्केट में काम कर रही है वो खुद के प्लेटफॉर्म को ही रजिस्टर नहीं कर सकती। यानी कि हमारी ही कंपनी हम खुद ही रेगुलेट कर लेंगे तो उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सामने आ सकता है। यही वजह है कि NSE का IPO NSE के ही एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या NSE के IPO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, इसका जवाब अभी देना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है और जल्दबाजी भी। किसी भी IPO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों का इंतज़ार करना चाहिए, जैसे कि कंपनी का प्राइस बैंड क्या है, इस IPO का प्राइस बैंड क्या रखा गया है, वैल्यूएशन उचित है या बहुत महंगा है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर की ग्रोथ की संभावनाएं कैसी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी कैसी है। इसलिए केवल बड़े नाम या चर्चा के बेस्ड पर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि NSE का IPO इस साल के सबसे चर्चित सार्वजनिक निगमों में से एक रहने वाला है और फिलहाल बाजार के हर इन्वेस्टर्स की नज़र इस पर होगी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर NSE का IPO सितंबर में आता है तो क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या फिर नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।